हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी ट्वेल्थ में बहुत अच्छा स्कोर करके हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट फेमस कोर्स में आ चुके हैं। गाइस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली का ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कोर्सेज की लिस्ट में टॉप रैंकिंग्स पर आता है। सो गाइस, इकोनॉमिक्स ऑनर जितना फेमस है, जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज्यादा गाइस ये टफ भी है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में टेक्निकली आना भी मुश्किल है और यहाँ पर सरवाइव करना भी मुश्किल है। सो गाइस, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप लोगों के लिए मैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान करने आया हूं। माना कि आपकी कॉलेज लाइफ का फर्स्ट ईयर है और आप लोग बहुत एक्साइटेड हो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन गाइस, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स है जिसमें आपको एंजॉय तो करने को मिलेगा, लेकिन गाइस वो एंजॉय करना बहुत आसान नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि कुछ इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक एक तरीके से एक पार्क में वॉक करने के बराबर है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट ये समझ पाएंगे कि वो जो पार्क है वो जुरासिक पार्क है। ये एक लाइन है जो किसी टीचर ने अपनी क्लास में किसी कोर्स के लिए बोली थी और मैंने वो आप लोगों को यहाँ पे चेप दी है। सो पॉइंट इज दैट के हम लोग आपके लिए क्या अपडेट लेकर आए हैं, हम लोग आपके लिए क्या फायदे वाली बात लेकर आए हैं। सो गाइस, सेमिकॉन क्लासेस इन टीन ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये गाइस हम लोग आपको 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ दीज फ्री क्लासेस, आप प्लीज ये बात समझिएगा गाइस, दो पर्पस है यहाँ पर। पहला पर्पस ये है कि आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी जहां पे हम आप लोगों को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेमेस्टर 1 में किसी की भी गाइडेंस में आना पसंद नहीं करते, या फिर उन लोगों के पास समय नहीं होता कि वो किसी भी रेगुलर कोचिंग को ज्वाइन कर सकें। इवन यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्वेल्थ तक काफी कुछ फेस करके आए हुए होते हो मॉनेटरी टर्म्स में। तो कॉलेज में आने के बाद में फैमिली की साइड से भी यही सजेशंस होते हैं कि बेटा अब आपको सब कुछ खुद करना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हर साल सेमेस्टर 1 में जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इवन कॉलेजेस में भी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको यही समझाया जाएगा कि ये ट्वेल्थ वाली इकोनॉमिक्स है, ये आप खुद कर सकते हो। हाँ, इसमें जो टॉपिक्स है वो ट्वेल्थ वाले ही है। लेट सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, राइट, एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ, एमआरएस, आईसीज, सब कुछ वही है जो आपने ट्वेल्थ क्लास में सीखा था। इवन ट्वेल्थ क्लास से भी कम है। ट्वेल्थ में तो आपकी दो बुक्स थी, यहाँ पे आपकी एक ही बुक है जिसमें सिर्फ 4 यूनिट्स हैं। लेकिन गाइस, एग्जाम जो आता है उसका एक अपना लेवल होता है। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का लेवल अब हर साल दर साल बढ़ाता जा रहा है। इवन कोरोना के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी कुछ नेगेटिव फेस किया, जिसकी वजह से अब उनका टारगेट ये है कि वो बदलाव करें। क्या सबसे बड़े बदलाव की बात ये है कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल यानी 2022 में अप्लाई हो गया था, और इन लोगों ने सेमेस्टर 1 इस वाले सब्जेक्ट पर एक एक्सपेरिमेंट करा था। इन्होंने आपको एक रीडिंग दी थी, एक सिलेबस दिया था ऑथर्स बदल के, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और उनको खुद मजा नहीं आया, तो वो अपने पुराने ऑथर्स पर आ गए, दैट इज मैनक्यू। मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव आया है इतनी जल्दी। यानी पिछले साल ही उन्होंने सिलेबस बदला था और इस साल फिर से इन्होंने सिलेबस बदल दिया। 8 अगस्त को इन लोगों की मीटिंग बैठी थी 2023 में, 8 अगस्त में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिस मीटिंग में इन लोगों ने ये कंफर्म कर दिया कि हम अपने ओल्ड सिलेबस की तरफ जाएंगे। लेकिन लेकिन एज यू नो आपकी थोड़ी सी एग्जामिनेशन स्कीम में बदलाव आया है। जहां पहले पेपर आपका 75 मार्क्स का हुआ करता था और वही पेपर आपका 90 मार्क्स का होगा। एंड इवन आप लोगों को बहुत शायद डिटेल में पता हो कि अब टोटल मार्क्स जो होंगे वो 160 में से होंगे, जिसमें से 90 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा,
30 मार्क्स आपके कॉलेज की अटेंडेंस और असेसमेंट पर बेस्ड होंगे और 40 मार्क्स आपके ट्यूट्स और ट्यूट्स की अटेंडेंस असेसमेंट एंड वाइवास पर बेस्ड होंगे। तो समहाउ गाइस आपको 160 मार्क्स में से बहुत अच्छा स्कोर करना है। नाउ इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही होगी, इवन फिर आपके कॉलेज की फ्रेशर होगी, आप लोग बहुत इंजॉय ले रहे होंगे कॉलेज की फ्रेशर में, राइट। एंड कॉलेज की एक अलग ही दुनिया होगी। इन सब के बीच में आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भूल जाओगे, जो कि बाद में आपको रियलाइज होगा, क्योंकि हम जब फिर आगे की स्टडीज आपको कराते हैं सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 2 4 6 में, और आगे की मास्टर्स में, सीयूईटी में, या फिर यूपीएससी की तरफ, तो यहीं से स्टूडेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स को आगे तक लेके जाते हैं। बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है कि जब आप वही सेम चीजें पढ़ रहे होते हो जो आपके सिलेबस में पहले आ चुकी होती हैं। तो गाइज, मैं समीर चौधरी आप लोगों को यह अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हमारी साइड से आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि सर हमें कैसे कैसे चीजें मिलेंगी, आप ये बता दीजिए। देखिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड करी थी। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने हमारी एप्लीकेशन पे क्लासेस को ज्वाइन किया था। बट काफी एप्लीकेशन में अपडेट्स आने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ करती थी कि सर एप्लीकेशन चल नहीं रहा, कभी बर्डन आ गया, एकदम लोड आ गया, कभी आप समझ सकते हैं एक एप्लीकेशन है तो उसके लिए एक अच्छा इंटरनेट की जरूरत भी हो जाती है, कभी कभी बहुत सी डिफिकल्टीज फेस हुई थी। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आपको अपना जो कंप्लीट सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस, पिछले साल का कुछ भी नहीं होगा, सारा नया होगा, तो लास्ट ईयर का सिलेबस बदल गया है, वो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। सेमिकॉन क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस कमेंट जरूर करिए, कुछ कमी लगे तो बताइए सर ये कमियां हैं, और अगर अच्छा लगे तो थैंक यू लिख दो, हमें मोटिवेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप हमारी वीडियोस को कैसे लोगे। आपको हमारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सर हम तक कैसे इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि सेमिकॉन क्लासेस पे तो हर रोज 5 वीडियोस अपलोड होती हैं, बट हमारे सेमेस्टर की वीडियो कब अपलोड होगी, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम कॉलेज वाइज ग्रुप्स बना रहे हैं, इवन काफी ग्रुप्स बन गए हैं। तो आप बेसिकली अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप हमें वहां पे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर हमारे कॉलेज का ग्रुप जो है उसका लिंक शेयर कर दीजिए। इवन आपके जो कॉलेजेस में है लिंक्स ऑटोमेटिकली शेयर हो चुके हैं। अगर आपके पास में कोई लिंक आए सेमिकॉन क्लासेस के ग्रुप का, फ्री माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम का, तो गाइस आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट आपके कॉलेज का ग्रुप होगा वो, यानी मान लीजिए आप एसआरसीसी कॉलेज के हो तो एसआरसीसी सेम 1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्री, ठीक है। उसमें फायदा क्या होगा कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे तो कोई नंबर शेयरिंग का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप तो बनते ही हैं कॉलेज में, राइट। और साथ साथ आपके कुछ इंटरनल असेसमेंट है, कोई इंटरनल है आगे चल के फ्यूचर में, या आपको मान लीजिए हमने वीडियो अपलोड करी तो आपके पास इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी और वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पर होंगी, ठीक है। सेकंड के सर हमें नोट्स कैसे मिलेंगे। देखिए, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक करवाता जाऊंगा, मान लीजिए यूनिट वाइज है या टॉपिक वाइज, बेसिकली मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे एक टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, जो काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट और काफी हाई वेटेज का टॉपिक है ये, तो ये मैं पहले कवर करूंगा। एंड जैसे ये पूरा कवर हो जाएगा देन मैं आप लोगों को फिर इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। थर्ड, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स और बेसिकली 95% प्लस। अभी आपको लग रहा होगा सर 95% ये है, हम तो 100% मार्क्स स्कोर करके आया है, ये तो बच्चों वाली बात है ना। बिल्कुल ना, ये बच्चों वाली बात थी 12th तक। ध्यान रखना, 12th तक तुम बच्चे थे, 12th के रिजल्ट आती और कॉलेज में आते तुम बहुत बड़े हो गए, तुम्हारी उम्र में 10 साल का डिफरेंस आ चुका है अब, ठीक है। तो ये स्कोर करना काफी डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बस ये सजेशन दूंगा कि आप एक तो क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करना, सॉरी रेगुलर अटेंड करना। ज्वाइनिंग 100% फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। इवन कोई अगर चार्जेस आपसे लेता है ये कहकर कि सेमिकॉन क्लासेस के बिहाफ पे चार्ज लिया जा रहा है, ध्यान रखना वो
फेक है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे। हाँ, इन फ्यूचर मान लीजिए आप कहते हो सर प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो प्रिंटेड नोट्स तो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाती है ना, अब वो हम बियर कराएंगे, वो भी लॉजिकल सा सेंस है। तो प्रिंटेड नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे वो आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसकी भी बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे, 100-200 रुपए, मेरे ख्याल से आप इतना तो इजीली अफोर्ड कर सकते हो एक बर्गर के प्राइस पर। और पिज्जा, अब तो पिज्जा भी थोड़े महंगे होने लगे हैं, ठीक है। खाने गया था तो बड़ा महंगा पिज्जा, तब खा के तो आ गया बट दिल धक धक कर रहा था, ठीक है। एंड एक तो ये हो गया, साथ साथ जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, डीपीपी दूंगा, टेक्निकली वो डेली नहीं, वो डब्ल्यू वो WPP होगा, वीकली प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, या TPP होगा, टॉपिक टॉपिक प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, ठीक है। तो वो आप साथ साथ मेरे साथ करते रहिएगा, और जब मैं एग्जाम के लास्ट टाइमिंग में अपना सिलेबस कराने के बाद में पास्ट ईयर पेपर कराऊंगा, तो उसको भी अच्छे से करते रहना। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी बोर्ड को रफ कर रहा हूँ और सिलेबस में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ, इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ, ठीक है। सबसे पहली यूनिट आपकी ये वाली है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इवन इवन इसमें आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम दी मैनक्यू। ध्यान रखना, मैनक्यू से आपको ये चैप्टर्स रीड करने, जो पिछले साल अलग किसी रीडिंग में से था, अब यहाँ पे करना है। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड ऑफ से रिलेटेड। ये जो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। अगर मैं इस यूनिट की वेटेज की बात करूं, तो इस यूनिट की जो वेटेज है गाइस, दैट इज अराउंड 15 मार्क्स, 15 नंबर की इसकी वेटेज है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक एवरेज वेटेज है इस यूनिट की, ठीक है। इट्स दिस इज द यूनिट नंबर 1, ठीक है। ये आपकी यूनिट नंबर 1 है। फिर है आपकी यूनिट नंबर 2, दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ी यूनिट है और काफी हाई हैवी वेटेज के साथ है। दैट इज हाउ मार्केट वर्क, यानी मार्केट कैसे काम करती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप बेसिकली पढ़ोगे डिमांड सप्लाई एनालिसिस, डिमांड सप्लाई प्रैक्टिसेस, जिसमें आप इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड पढ़ोगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टैक्स बर्डन को पढ़ोगे, टैक्स शेयरिंग को पढ़ोगे, बर्डन शेयरिंग को पढ़ोगे, डेट विल लॉस के बारे में स्टडी करोगे। यानी काफी कुछ ऐसा होगा जो आप यहाँ पे स्टडी करोगे, काफी इंटरेस्टिंग होगा। अल्सो आप ये सब टॉपिक्स आपके पुराने रिपीटेड होंगे, बट एक नई लेवल की नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा वो भी होगा, और भी वैरायटीज की इसकी आपकी इलास्टिसिटीज के फॉर्मूला में चीजें आएंगी। गॉट इट। इसकी अगर मैं वेटेज की अगर आपसे बात करूं, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 9, ये गाइस फ्रॉम मैनक्यू, ये आपकी मैनक्यू से रहेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये मैनक्यू की ही रीडिंग है। और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को कुछ, आपको नहीं, टीचर्स रीडिंग ऑप्शनल रीडिंग्स 1-2 और दी हैं, बट नो नीड टू स्टडी। आपकी साइड के लिए बता रहा हूँ, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं कि कौन सी रीडिंग में से, वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करने के बाद पूरे पेपर को एनालाइज, जैसे कि मैं हर साल पढ़ाता हूँ, काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, राइट। तो वही मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उस पर आप प्लीज फोकस करिएगा। एंड आफ्टर दैट इसकी जो वेटेज है गाइस, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 40 नंबर बहुत होते हैं गाइस, 40 मार्क्स बहुत होते हैं एक अकेली यूनिट के, ठीक है। इवन ये सारे चैप्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट, जैसे हमने बोला यूनिट नंबर 2 के हाउ मार्केट्स वर्क, अब अगली जो यूनिट है दैट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। और ध्यान रखना, गवर्नमेंट का रोल कब होता है, व्हेन वी से दैट कि मार्केट डज नॉट वर्क। ये यूनिट 2 है कि हाउ मार्केट वर्क
तो यूनिट थ्री हो जाएगा हाउ मार्केट डजंट वर्क, मार्केट कैसे काम नहीं करती। ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो जाता है जब भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाती है तो मार्केट में इनएफिशिएंसीज जनरेट होने लग जाती है। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, डेफिनेट सी बात है, तो वहां पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आने ही लग जाते हैं। लेट्स सपोज राइवलरस इशू आ गया, एक्सक्लूजन इशू आ गया, मान लो गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया, वहां पे एक इशू आ गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, वहां पे एक इशू आ गया, अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है तब तक गाइस मार्केट फेल होती है। तो ध्यान रखना, हमें यहाँ पे जो बेसिकली पढ़ना है मार्केट फेलियर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप समझोगे कि मार्केट फेलियर एक्चुअली में होता ही क्या है, क्या होता है मार्केट फेलियर, जब आप समझोगे तो आपको ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो चैप्टर्स हमें पढ़ने के लिए बोला है दैट इज चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11, और इसको जो वेटेज यहाँ पे रखी हुई गाइस दैट इज ऑलमोस्ट 25 मार्क्स। अगेन अगर आप देखो यूनिट 2 और यूनिट 3 ये दोनों मिला के 40 प्लस 25, ये 45, बेसिकली ये जो यूनिट 2 है इट इज फॉर 45 मार्क्स, प्लीज करेक्ट दैट। ये 45 नंबर की यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो 45 नंबर प्लस 25 नंबर कितने हो गए, 70 मार्क्स, ठीक है। 70 नंबर की अकेली दो यूनिट से, इवन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी तो दोनों यूनिट को कल्प करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट्स की कनेक्शन है। क्योंकि जब हम यहाँ पे सब कुछ पढ़े रहेंगे तो फिर हम यहाँ पे देखो यूनिट 2 में आएगा मार्केट एफिशिएंसी, सब आखिरी टॉपिक होगा मार्केट एफिशिएंसी, व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन सो दैट मार्केट इज एफिशिएंट हियर। सेकंड यहाँ पे यूनिट 3 आ जाएगा रोल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे मार्केट की इनएफिशिएंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक कंबाइंड होंगे जिन्हें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड आखिरी यूनिट जो है यूनिट नंबर 4, वो बहुत इजी सी है, ठीक है, और बहुत कम जो है मार्क्स की रीडिंग है। दैट इज रीडिंग का नाम है, यूनिट का नाम है इंडिविजुअल डिसीजंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल डिसीजंस एंड इंटरेक्शन, इसकी जो वेटेज रहेगी मैक्सिमम 5 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये आपके हो गया 5 प्लस 15 20, और 45 प्लस 25 70, 70 प्लस 20 इट्स 90। तो टोटल आपको जो पेपर आएगा वो गाइस 90 मार्क्स का आएगा। इवन इन्होंने इस बार ये भी आपको समझाया है कि जो वेटेज रहेगी, मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे पहले चॉइसेस आती थी, मतलब एक एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं होगा, एक क्वेश्चन में 2 ही पार्ट्स होंगे। तो अब थोड़ा सा इजी भी हो गया है एक्सप्लेन करना चीजों को, क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक आप पूरा पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन फिर उसी टॉपिक से रिलेट करेगा, ठीक है। तो 90 मार्क्स की ये कंप्लीट हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने आपको ये वेटेज समझा दी है, राइट। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, और जब जब हम पढ़ा रहे होंगे पढ़ रहे होंगे तो गाइस मैं वहां पे बताता चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर, जहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। एंड सेकेंडली कि जो मैं जो इसका सिलेबस खत्म करूंगा वो सिलेबस गाइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिड ऑफ अक्टूबर तक मैं आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम अक्टूबर के मिड तक मैं खत्म कर दूंगा, और पहले भी हो सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ। देखिए, आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सेमिकॉन क्लासेस की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये सपोर्ट तो करना पड़ेगा कि कमेंट करना, लाइक्स करना, हमें मोटिवेट तो करोगे ना। अगर आप हमें मोटिवेट करते गए, ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग इस पे फिर ज्यादा सेंटी हो जाएंगे और ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लासेस को हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, बस पर्पस यही है कि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए, आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना आए। आपके मन में बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा कि सर आप फ्री दे रहे हो तो आपकी इनकम सोर्स क्या है। आप देखिए गाइस, इनकम सोर्स के नाम पे अगर मैं आपको बताऊं तो है बहुत से इनकम सोर्स, ठीक है, हो जाएगा, दाल रोटी चली जाएगी, दाल रोटी चल जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कभी जरूरत लगी कि मॉनेटरी टर्म्स का इशू हमें हो रहा है, देखिए टीम का मैं कुछ रेवेन्यू ऑब्वियस सी बात है
यूपीएससी वगैरह पढ़ाता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वही ऑप्शन है कि अगर आप फ्यूचर में कभी पढ़ना चाहेंगे तो आप कम से कम हमसे कभी पढ़े हुए तो हो, और आपके पास चॉइस होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे सेमेस्टर वन तब पढ़ो जब आप मास्टर्स के लिए या किसी और चीज के लिए ज्वाइन करो, नहीं कोई इशू नहीं है। हम ये कह रहे हैं हमसे पढ़ लो, मर्जी होगी मन करेगा आगे ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं मन करेगा तो नहीं ज्वाइन करना, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हो फ्यूचर में और हमारी क्लासेस को पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसा ना हो कि आपने हमारी क्लासेस पढ़ी भी नहीं और हमें ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये बड़ा बेकार हो जाएगा। और एट द लास्ट पॉइंट अगर कभी मॉनेटरी इश्यूज हुए तो मैं आपको क्लियरली बोल दूंगा कि भैया मेरा पेटीएम नंबर ये है, कुछ 100-200 रुपए मुझे ट्रांसफर कर दो, मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑलमोस्ट अगर आप 100 लोग जगह 100-100 रुपए दे दोगे तो 10,000 रुपए में अपनी सैलरी, मतलब कुछ तो काम हो ही जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ही निकल जाएगा, राइट। तो ये कुछ फालतू सी बकवास है जो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये मैंने आपको सारा भी समझा दिया है, तो आप प्लीज फोकस करिएगा चीजों पर, और ध्यान रखना ये 100% फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जा रहे हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स में इन सब चीजों को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।